मेरा 5 बार अबॉर्शन हो चुका है, तो क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल गए, वहाँ से मेडिसिन लिया। ऐसे करने के बाद मैं जैसे तैसे घर पहुँचे, तो फिर मन में एक घबराहट सी हो रही थी कि फिर से कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मेरे को एक लड़का और एक लड़की है। बेटे के जन्म के बाद मेरा 5 बार अबॉर्शन हो चुका है। तो फिर 6th टाइम जब कंसीव हुआ था, तब मुझे मेरे बच्चे को गुरुकुल, छिंदवाड़ा गुरुकुल छोड़ने जाना था। वो तब 3rd क्लास में उसका एडमिशन करवाना था। टिकट तो सारी निकल चुकी थी, जाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिर से मुझे वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कंसीव होने के बाद। तो क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बापूजी से प्रार्थना किया, हॉस्पिटल गए, वहाँ से मेडिसिन लिया। फिर मुझे जर्नी भी करना था, अभी क्या होगा जो देखा जाएगा, ऐसे सोच के मैं निकल गई गुरुकुल के लिए। मेडिसिन, इंजेक्शन सब चल रहा था, ऐसे ही मैंने जर्नी किया। वहाँ जाने के बाद में थोड़ा ठीक लगा। फिर मैंने सोचा पता नहीं बापूजी कहाँ से प्रेरणा दी कि मुझे अनुष्ठान करना चाहिए। तो ऐसे मैंने 3 दिन के लिए अनुष्ठान शुरू किया वहाँ पे। जब रिटर्न पहुँची तब 5 दिन के बाद आना था। 3 दिन होने के बाद में मन में फिर ऐसा विचार आया कि नहीं, मुझे आगे और करना चाहिए। तो मैंने फिर और 2 दिन का अनुष्ठान किया। ऐसे करने के बाद मैं जैसे तैसे घर पहुँचे, तो फिर मेरा घर में थोड़ा नेगेटिव एनर्जी था, इसके कारण मुझे बार बार अबॉर्शंस हो रहे थे। तो सब लोगों ने बताया कि तुम्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं दूसरी जगह चली जाओ। तो हमारा और एक घर है, हम लोग वहाँ रहने के लिए चले गए थे। वहाँ मुझे कंसीव हुआ था, तो वहीं से ही मैं गुरुकुल चली गई। अभी कंसीव होने के बाद में गुरुकुल से आने के बाद मुझे फिर से वही घर में रहना था। अभी क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन में एक घबराहट सी हो रही थी कि फिर से कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर ऐसे ही बापूजी से प्रार्थना कर रही थी, तो बापूजी ने रात में सपने में दर्शन दिया और यहाँ पे आज्ञा चक्र पे मुझे बापूजी ने खुद तिलक लगाया और बोला कि नहीं, तो जप जारी रख। तो यही प्रेरणा से मैंने जप जारी रखा। मैंने पूरे 9 महीने जप किया, अनुष्ठान किया। 3-4 घंटे लगते थे डेली अनुष्ठान के लिए। तो सुबह का कार्य 12:30 तक, फिर शाम को 4:30 तक, बीच में जो समय मिलता था वही समय मैं सारा दिन जप करती थी। वही जप ही मेरे लिए रक्षा कवच था, क्योंकि मैं उसी माहौल में रहकर फिर मैं क्या होगा ये डर तो था, लेकिन बापूजी मेरे साथ है ये हिम्मत भी थी मुझ में कि नहीं, बापूजी कैसे ना कैसे मुझे ठीक ही करेंगे। ऐसे सोच के मैं जैसे तैसे मैंने 9 महीने जब कंप्लीट किया, अनुष्ठान किया 9 महीने। जब लास्ट में डिलीवरी का टाइम आया तो 10 दिन पहले ही डिलीवरी का डेट दे चुके थे। तो मुझे कैसे भी करके पूरे 9 महीने कंप्लीट करना था। जब एक अभी 10 दिन का मैं डबल कैसे करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी बापूजी से प्रार्थना किया और मैंने डेली का 120 मतलब 10 दिन का एक्स्ट्रा, मतलब 10 दिन में 1 दिन में 2 बार अनुष्ठान करना। ऐसे मैंने 240 माला एक दिन में 10 दिन कंप्लीट किया। मतलब 9th मंथ में इतनी अवस्था होती है कि ठीक से बैठ भी नहीं पाते, चल नहीं सकते, इतनी दिक्कत होती है। फिर भी मैंने उस दौरान जप किया। बापूजी ने मुझे जप करवाया, पता नहीं बापूजी ने कैसे करवाया। मैंने विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र, गुरु गीता लिखना, सब कुछ किया मैंने। एक दीदी ने मुझे आश्रम के द्वारा दिव्य गर्भ शिशु संस्कार का किट दिया था, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा फॉलो किया। तो मेरा अनुभव मैं बोल नहीं सकती कि उस टाइम पे मैंने कैसे फेस किया है, कैसे किया है, सब बापूजी ने करवाया है। तब जाके 9 महीने में मेरा डिलीवरी हुआ। मैंने बापूजी ने जो बताया ना, वो गोबर का रस वो भी मैंने लिया है, तो तब जाके डिलीवरी हो गई है। ये मेरी बेटी है, इसका ही नाम है सानवी। इसके टाइम पे ही मैंने ये सब कुछ किया था। ये एक संताग्राही है, मतलब जो एक बार बोलते हैं तो तुरंत कैच कर लेती है। कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से बच्चा एक संताग्राही बनता है, तो वो तो मुझे साक्षात दिख रहा है मेरे बच्चे में। तो आशा रामायण पाठ भी करती थी मैंने, 9 महीने मैंने आशा रामायण पाठ भी किया। तो मेरा अनुभव मैं बयां नहीं कर सकती कि मैं इतना बोलना मेरे लिए काफ़ी नहीं है, बहुत कुछ अनुभव किया है मैंने। तो बस यही कहना चाहती हूँ आपसे कि आप भी बापूजी से जुड़े और दिव्य शिशु गर्भ संस्कार के
टिप्स को अपनाएं अपने जीवन में, उसके द्वारा क्या परिवर्तन आता है, बच्चों में क्या संस्कार आते हैं, ये सब कुछ तो मेरा उदाहरण है ही। तो आप भी गर्भवती माताएं इसका फॉलो करें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ।